दोस्तों कई बार लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करने के लिए हम लोग को रिस्क लेने पड़ते हैं और यही रिस्क जो है हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखा देते हैं। किसी वेब सीरीज़ में एक डायलॉग सुना था कि रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, ऐसे ही कुछ था मिलता जुलता। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके संग कहा था कि अब मैं आपके संग इलाहाबाद में मुलाकात करूंगी। इलाहाबाद तो आए लेकिन वहाँ पर आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाए, गार्डनिंग के चैनल का करा। हुआ ये दोस्तों कि वहाँ आकर के मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। वो बिज़ी इसलिए हुई कि अचानक ही जो है बेटे ने कहा कि मम्मा मैं आ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, तो आप लोग चले आओ इस समय। तो हम लोग को ना लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ जाता है, लेकिन बैलेंस जो है किस हद तक बनाना है ये आप पर डिपेंड करता है। जाने का प्लान तो बना लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि मेरे पौधों को कौन देखेगा। तब दोस्तों मैंने सपोर्ट लिया इन गार्बेज बैग्स का, जो कि हम लोग ख़रीदते हैं अपने डस्टबिन में लगाने के लिए। तो उनको जो था मैंने अपने गमलों के चारों तरफ और ग्रो बैग्स में लगाया। एक तरीके से कहें कि मैंने जो है अपने प्लांट्स को डायपर पहना करके निकलने को सोचा है। वैसे तो अलग अलग साइज़ में आते हैं, लेकिन जो मेरे डस्टबिन का साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने लिया था वो इस गमले और ग्रो बैग में बहुत अच्छे से आ गया। इसको जो था देखिए इस तरीके से हमने पहना दिया। पहनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैं जो हूँ जाने से पहले इनमें सफिशिएंट मात्रा में पानी डाल दूँगी, और जो पानी से हम लोग के गमले से बह जाता है तो वो जो है इसी पॉलीथिन के अंदर स्टोर रहेगा और ज़रूरत के मुताबिक मेरे प्लांट्स खींचते रहेंगे। वैसे तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क था। ये भी रिस्क था कि इसमें जो है फंगस का अटैक भी हो सकता है, पानी सूख भी सकता है, सब है। लेकिन कहावत वही है ना, रिस्क है तो इश्क है। हम अगर चल जाएंगे प्लांट तो मैं सीख लूँगी। तो यहाँ पर जो था मैंने कुछ प्लांट्स को तो ऐसे ही पीछे रख दिया, लेकिन जो थोड़े मेरे फेवरेट प्लांट्स थे जो कि मुझे अच्छे लगते थे उनमें मैंने दोस्तों ये पहना करके खूब अच्छे से पानी डाल दिया। और ये देखिए इनका जो मुंह ऊपर से खुला था उनको भी मैंने कवर कर दिया यहाँ से पीसेस रख के गमले वगैरह में। कुछ में जो था मैंने एक बाल्टी के अंदर, टब के अंदर गमले रख दिए। इस तरीके से देखिए ये टब के अंदर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो है सीजनल सब्जियों वाले हैं, इसमें देखिए पानी भर के रखा। पानी उधर नीचे आधा है जितना है। हमने कहा जब तक प्लांट्स खींचेंगे तब तक खींचते रहेंगे। एक बार देखिए हमें तो ये था कि ख़राब हो सकते हैं, लेकिन 50-50% चांसेस थे। और यहाँ पर आपको एक दिखाते हैं, ये देखिए मेरा अपराजिता की बेल लास्ट ईयर की है, उसमें भी देखिए ये चढ़ा दिया। ये देखिए पानी इस तरीके से भरा पड़ा है। तो मुझे जो है कल मॉर्निंग में निकलना है। शाम के समय मैंने ये खूब अच्छे से पानी दिया और जितना भी इसके गमले से निकला वो सब पॉलीथिन में इकट्ठा हो गया है। जाना कुछ ही दिन के लिए था, लेकिन दोस्तों बहुत तेज़ धूप होने लग गई है अचानक फरवरी में। इस चक्कर में मुझे ये काम करना पड़ा। और कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं जो थी किसी को बुला भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे घर के आसपास बहुत चोरियां हो रही हैं। तो हमारे यहाँ सबने साफ कह दिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस समय घर के अंदर नहीं आएगा। भगवान भरोसे अपनी बगिया छोड़ करके मैं जो हूँ अपने बेटे के पास आ गई हूँ दोस्तों। तो ये देखिए बैचलर्स के कमरे ऐसे ही होते हैं। वो जो है यहाँ पर किराए में रहता है, घर खाली खाली है, ये कमरा है उसका। तो वैसे तो हम दिखा चुके हैं आपको पहले एक बार, लेकिन बहुत सारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं तो उनको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर उसने कुछ सामान ख़रीदा है, उसकी पैकिंग रख रखी है कि पता नहीं कब ट्रांसफ़र हो जाए, पैकिंग करके उसको दोबारा से जाना पड़ जाए। तो यहाँ पर ये है ऐसे देखिए, ये किचन उसकी है। तो यहाँ पर आए हुए मुझे आज 1 हफ़्ते हो गए हैं। वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाते थे हम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना ये मार्केट प्लेस में रहता है जहाँ बहुत आवाज़ आती है। बीच में जो था एक आध दिन गोरखपुर भी निकल करके गए, वहाँ से पास में ही है। बेटा मेरा देवरिया में रहता है, तो गोरखपुर में ये एक बहुत बढ़िया झील है। और वहाँ पर गोरखपुर में ये गोरखनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर भी हम लोग गए घूमने के लिए। 2-3 चीज़ें हैं। हम लोगों ने गोरखपुर में रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी देखा, क्योंकि ये जो था यूपी का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था। तो बेटे की जो किचन है, जो भी सामान है, उसी में ही मैं रह करके अपना खाना बनाती थी। हम लोग के वहाँ पर काफ़ी दिन रहने से बेटा भी खुश हो गया। उसको लगा कि साल भर बाद हम लोग उसके पास आए हैं रहने के लिए। और इसके बाद दोस्तों हम आ गए इलाहाबाद।
इलाहाबाद में आते ही सबसे पहला काम था अपने टेरेस में प्लांट्स को देखना, क्या पोजीशन है। 4 बजे हम जो है घर में आए थे और आते ही मैं छत में गई देखने के लिए। हाँ, एक चीज़ और बताएंगे, इसमें सरप्राइज़ हुआ। मैं तो सोची थी कि ये प्लांट्स ऐसे रहेंगे, पता नहीं क्या हालत हो जाएगी। तो काफ़ी कुछ तो देखिए ठीक है, परमानेंट प्लांट्स ठीक है, ये हमें बहुत खुशी हुई। सीजनल प्लांट्स ख़त्म हो गए क्योंकि वो रूट बाउंड भी हो गए थे। ये अपराजिता की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन दोस्तों मरा नहीं, ये सबसे बड़ी बात ये है इसकी। यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स लगे हैं। लेमन ग्रास की हालत बुरी हो गई है। और हाँ, ये आपको जो दिख रहे हैं हरे हरे, ये जो है कृपा करी है मेरी जेठानी जी ने। वो जो थी एक दिन आई थी, काम से आई होंगी, तो उन्होंने देखा कि ये मेरे प्लांट बिल्कुल झुलसे पड़े हैं, तो उनको लगा कि फूल आ रहे हैं बैगन में। ये देखिए बिल्कुल कहती हैं कि हमें बड़ा ख़राब लग रहा था कि फूल रहे हैं, ये खराब तब मर ना जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने टंकी से निकाल करके पानी डालते रहे हैं बीच बीच में। कहती हैं सब प्लांट्स में तो उन्होंने नहीं डाला है, इन सब में नहीं डाला। मैं उनसे दोस्तों कह के इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उनके पास जानते हैं, मैंने आपको पहले भी शेयर करा है कि उनकी जो है पोती है जिसको कि वही देखभाल करती हैं। भाभी पर जो है घर के कामों की भी जिम्मेदारी, साथ में एक छोटे बच्चे की भी जिम्मेदारी है। तो मैं किस मुंह से उनसे कहती कि मेरे इतने सारे प्लांट्स में भी पानी डालो। तो मेरी बिल्कुल कहने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। तो ये टब वाले तो सब ठीक ठाक रहे, कुछ में देखिए पानी भर के चले गए थे, तो उससे भी सरवाइव करते रहे। तो ये काम देखिए हमने फरवरी में करा है, इस तरीके का रिस्क लिया है। तो ये हम कह सकते हैं कि फरवरी में हम लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के घूम सकते हैं। तो 10 डेज़ के लगभग हम थे, बाहर थे। तो ये देखिए एडीनियम्स तो ठीक है, इस सब में पानी नहीं डाला है। दिखाते हैं, ये वाला देखिए पूरा सूख गया है ये सब। और ये देखिए इसमें हम अंदर की तरफ रख के गए थे, और ये पॉलीथिन के अंदर करके गए थे क्रोटन, ये ठीक बना रहा, पानी भरा था उसमें। और नींबू की हालत थोड़ी ख़राब हो गई लेकिन फिर भी चलेगा। तो इसमें नींबू में पानी नहीं डाला था। मैंने उनसे बाद में पूछा कि भाभी क्या कैसे करा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो था सीज़नल तुम्हारी सब्जियां वगैरह हैं, तो उनमें देखा जो ठीक ठाक थे तो डाल दिया था, हमें आगे अच्छा रहेगा, इतनी मेहनत तुमने करी है। तो उसमें वो डालती रही, ये सब सूख गया। कहती हैं और समय में सूखे सूखे लग रहे थे क्योंकि वो भी 2-3 दिन टेरेस में नहीं आई थी। जब वो आई हैं तब उन्होंने फिर जिनको प्लांट को देखा कि कुछ बेटर कंडीशन में, उनमें उन्होंने डालना शुरू करा। ये सब बिल्कुल सूख गए थे, तभी ही बिल्कुल सूख गए थे उस समय। इन सब की हालत झुलसी पड़ी हुई है। सबसे बड़ी खुशी हुई यहाँ देख करके कि ये सब उन्होंने पानी डाला तो ठीक बने रहे हैं। और देखिए मेरे सभी इजी ग्रोइंग प्लांट्स हैं तो वो चलते हैं। ये वाला भी हालत ख़राब हो गई है ओवर वाटरिंग से, लेकिन देखिए चल रहा है। ये भी ककड़ी भी निकल आई है इसमें एक। अब इन सब की रिपोर्टिंग मैं कर दूँगी। ये देखिए, तो ये हालत है इस समय। तो ये है कि रिस्क हमने लिया, फरवरी में लिया। अब दोस्तों वो भी मेरा जाना भी ज़रूरी था, घर में किसी बाहरी व्यक्ति को हम बुला नहीं सकते थे। तो भाई दोस्तों तारीफ़ ही है मेरी बड़ी भाभी की कि उन्होंने सब्जी वाले पौधों में पानी डाल करके मेरी बगिया को हरा भरा बनाए रखा है। अब मुझे होली की बहुत सारी तैयारी करनी है। तो भाई अगले वीडियो में मैं होली की तैयारी के साथ मिलूँगी आपके साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।